एक बार फिर आप सभी लोगों का सामाजिक अध्ययन की क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले अध्याय 2 में धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन के अंतर्गत ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अंतर्गत चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में अब हम रामकृष्ण मिशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में अपने परम पूज्य गुरु रामकृष्ण जी के नाम पर की थी। उनका विचार था कि मानव का कल्याण अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। वे अछूतों के प्रति समानता के व्यवहार के पक्षपात थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के मुख्य उद्देश्य थे जो निम्न हैं: मानव मात्र एक कल्याणकार हेतु कार्य करना है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं का देश विदेश में प्रचार करना, मिशन के लिए योग्य चरित्रवान और कर्मनिष्ठ सन्यासी तैयार करना, आध्यात्मिकतावाद और वेदांत के सिद्धांत का प्रचार करना, शिक्षण संस्थाएं, चिकित्सा और अनाथालयों की स्थापना करना, अकाल, बाढ़, महामारी, भूचाल आदि देवीय प्रकोपों के समय पीड़ितों की सहायता करना। इसी के अंतर्गत धर्म के क्षेत्र में कार्य किया है। विवेकानंद जी ने विश्व में आध्यात्मिकता और वेदांत के सिद्धांत का प्रचार किया। उन्होंने मानव मात्र की सेवा को ही मुक्ति का मार्ग बताया है। फलस्वरूप हिंदू धर्म में उत्तर और मानवतावादी दृष्टिकोण का समावेश और साथ ही विश्व में हिंदू धर्म को बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। अभी इसी क्रम में अब हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी। सन 1875 में अमेरिकन कर्नल हेनरी स्टील अर्कट और एक रूसी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवन ब्लस्की द्वारा न्यूयॉर्क में इस संस्था की स्थापना की गई। भारत में 1882 में मद्रास के पास अड़यार नामक स्थान पर इस संस्था का मुख्यालय खोला गया। श्रीमती एनी बेसेंट आयरिश महिला थी। 1893 ईस्वी में वह भारत आई। वह भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म से बहुत प्रभावित हुई। भारतीय संस्कृति से प्रेम होने के कारण वे भारत में रहने लगी। वे थियोसोफिकल सोसाइटी संस्था की अध्यक्ष बनी। इस सोसाइटी के प्रचारकों ने हिंदू धर्म की बहुत प्रशंसा की और हिंदू धर्म के उत्तम धार्मिक विचारों को चारों ओर फैलाया और हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। हिंदू धर्म की समृद्ध विरासत से लोगों को अवगत कराना तथा प्राचीन धर्म, दर्शन और विज्ञान की महत्ता प्रतिपादित करना। सोसाइटी ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा जागृत की। इस प्रेरणा ने राष्ट्रीय आंदोलन संघर्ष में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतना भारतीयों में जागृत की। अब हम बात करते हैं मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन। मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन निम्नलिखित थे। उनमें एक बहावी आंदोलन। सर्वप्रथम सर सैयद बरेलवी ने मुसलमान सभा और धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। यह आंदोलन अरब के बहावी आंदोलन से प्रभावित था। इस आंदोलन के पश्चात सभ्यता एवं शिक्षा की कड़ी आलोचना की गई और भारत में एक बार फिर से मुस्लिम शासन की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इस आंदोलन के मुख्य दो कार्य थे: एक अपने धर्म का प्रचार करना, दूसरा मुस्लिम धर्म में सुधार लाना। अब हम बात करते हैं देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देवबंद मुसलमान आंदोलन का केंद्र था। इस एक मुसलमान उलेमा जो प्राचीन मुस्लिम साहित्य के प्रखंड विद्वान थे ने देवबंद आंदोलन चलाया। उन्होंने मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोई के नेतृत्व में देवबंद में शिक्षा संस्थान की स्थापना की। इस आंदोलन के दो उद्देश्य थे। नंबर 1 कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रसार करना
दूसरा, उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करना। इसके अतिरिक्त नवदा उल 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 उलूम एवं महल ए अदीम नामक मुसलमान संस्था ने मुसलमान समाज को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करते हैं अहमदिया आंदोलन। सन 1889 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुस्लिम समाज पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसने मुसलमान धर्म के अनेक दोष दूर किए। उन्होंने बादियानी संप्रदाय की स्थापना की। इनका कथन था कि मुसलमान के पैगंबर ईसाइयों के ईसा मसीह और हिंदुओं के अवतार हैं। वे पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा तलाक के समर्थक थे। इनकी पुस्तक का नाम बरहीन ए अहमदिया था। हम बात करते हैं फराजी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी। इस आंदोलन को फराजी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका मुख्य जोर इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र मुख्यतः पूर्वी बंगाल तथा उसका मुख्य क्षेत्र इस क्षेत्र की मुसलमान आबादी को सामाजिक भेदभाव तथा शोषण से बचाना था। हाजी शरीयत उल्लाह के पुत्र दादू मियाँ के नेतृत्व में 1840 के पश्चात आंदोलन ने क्रांतिकारी रूप अख्तियार कर लिया था। दद्दू मियाँ ने आंदोलन को एक नया रूप प्रदान किया। उन्होंने इस गांव से लेकर प्रांतीय स्तर तक संगठित किया। उन्होंने संगठन के प्रत्येक स्तर पर एक मुखिया नियुक्त किया। इस आंदोलन ने सशक्त कार्यकर्ताओं का एक दल तैयार किया जिसका कार्य हिंदू जमींदारों एवं मुसलमानों के विरुद्ध संघर्ष करना था। अब हम बात करते हैं इन सभी आंदोलनों के योगदान क्या रहा। इन आंदोलनों के माध्यम से मुसलमान समाज में राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना की वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप मुसलमान समाज में पर्याप्त सुधार हुए। उन्होंने मुसलमान समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया। इन आंदोलनों के नेताओं ने नारी शिक्षा की ओर भी ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। इन आंदोलनों से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत की गई, जिसके परिणाम स्वरूप देश में स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नमस्कार, धन्यवाद।